नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनौर की, जहां के किरतपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की हुई मौत। आगे बात होगी इंदौर की, जहां एक युवक ने नशे में धुत होकर काटे बेजुबान के दोनों कान। साथ ही बात करेंगे उन्नाव की, जहां शीतकालीन भ्रमण और चौपाल कार्यक्रम में पहुंची डीएम अपूर्वा दुबे ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। चांदपुर तहसील के ग्राम जोगी औंधा के ग्रामीण आज पूर्ति कार्यालय चांदपुर पर राशन डीलर पर कार्यवाही की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन अब तक उनकी सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है। धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि जब तक राशन डीलर पर कार्यवाही नहीं होती, हम धरने पर बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? कमित कुमार हूँ मैं, ग्राम प्रधान जोगी औंधा हूँ वर्तमान में भी। आज आप धरने पर बैठे हैं, क्या है? मैटर ये है सर, अभी हमारे यहाँ एक राशन डीलर निरस्त दुकान चल रही थी, तो अभी पिछले महीने निरस्त हुई, तो कमिश्नर साहब के यहाँ से उसे स्टे मिल गया, तो उसने 22 तारीख में अपनी दुकान का हैंडओवर लिया। 121 कुंटल के आसपास लगभग हैंडओवर दिया पुराने डीलर ने, रतनपुर वाले डीलर ने उसको। उसका ये मेरे पास डाटा है, सारा मैंने ले लिया था, उसके रजिस्टर का फ़ोटो, मेरी मोहर भी है उस पर। उसके बाद हमें पता चला कि उसने गड़बड़ी कर दी, 40 से 50 कुंटल के बेच दिया है। उसके बाद हमने एसडीएम महोदय को अपना एक प्रार्थना पत्र दिया, डीएसओ साहब को प्रार्थना पत्र दिया बिजनौर। तो एसडीएम महोदय ने 30 तारीख की शाम को 6:30-7 बजे नैब साहब को भेजा, नैब तहसीलदार साहब को। उन्होंने जाके मौके पे वहाँ गए, वहाँ मौके पे मिले 13 बोरी, 13 कट्टे, मतलब 6.5 कुंटल गल्ला, 6 कुंटल 70-20 किलो बिखरा हुआ पड़ा था। बाकी मौके पे कुछ नहीं था वहाँ पर। उसके बाद हम अगले दिन यहाँ आए नैब साहब से, तो नैब साहब जितेंद्र कुमार नाम है, गांव मारूपुर है जी, और ग्राम पंचायत जोगी औंधा। कार्यालय की क्या शिकायत है? कार्यालय की शिकायत है जी, हम शनिवार के दिन भी आए, सुबह से शाम तक रहे, मैडम यहाँ नहीं मिली, और आज सुबह हम 9:30 बजे से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। जैसे बता रहे हैं कि फील्ड में निकली हुई, फील्ड में निकलती तो ऑफिस आने के बाद जब निकलती, मगर हम 9:30 बजे आ गए, ऑफिस का समय भी नहीं था, और अभी तक आकर ना अपने ऑफिस की और ना हम लोगों की सुध ली। उनके यहाँ जो मौजूद कर्मचारी है वो कह रहे हैं कि मैडम यहाँ आई थी। ये आई थी, ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों सर, इनकी वो मैडम हो, तो ये तो मैडम की अवहेलना कर नहीं सकते। मैडम अगर आई थी तो ताला खोल कर इन्हीं लोगों ने खोला, बाकी कोई यहाँ नहीं आया, ना मैडम, ये सब लोग यहाँ मौजूद। आए दिन ऐसे ही होता। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी, हम लोगों की समस्या का समाधान हो, और 3/7 में जो डीलर हो उसके खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज हो। जब चोरी तो चोरी हो। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर के बाराचवर विकासखंड से है, जहां बाराचवर विकासखंड अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि बाराचवर ब्लॉक के ओडीएफ में चयनित गांव में हो रहा कूड़ा कचरा को साफ करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत ई रिक्शा दिया गया है, जो डोर टू डोर गांव में जाकर कूड़ा कचरे को इकट्ठा करेगा, जिसके तहत ये ई रिक्शा असावर ग्राम पंचायत में दिया गया है। वहीं ग्राम पंचायतों के नरेगा संबंधित भुगतान को बताया कि जिन गाँव में भुगतान नहीं हो पाए हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण जल्दी करवा दिया जाएगा। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने नशे की हालत में छोटे श्वान के दोनों कान काट डाले, जिसका वीडियो पशु प्रेमियों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। वायरल वीडियो देख पुलिस फॉर एनिमल्स का अध्यक्ष प्रियांशु जैन ने पुलिस को शिकायत की और मामला दर्ज करवाया है। कल दिनांक 1 तारीख को एक प्रियांशु जैन ने अपने थाने पे एक आवेदन दिया था। उस आवेदन के आधार पे 428 और 11 पशु पूर्ति अधिनियम का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें एक कुत्ते के बच्चे के दोनों कान काट दिए गए हैं, और इसमें अब मुकदमा कायम करके विवेचना में है। अभी कौन है आरोपी? आरोपी पप्पू साहू मारुति पैलेस का रहने वाला है, चंदननगर से। करता क्या है अभी ये नहीं मालूम है, और कारण का सामना है। अभी कारण विवेचना में है, मामला पंजीबद्ध कर लिया है। किसी का पालतू है या आवारा पशु है? अभी इस बारे में भी पता नहीं है कि क्या है। अभी ये मेरे ख्याल से आवारा ही है अभी जो उनकी उसमें आया है, और निशानी के हिसाब से इसमें कट लगाया गया है, लेकिन कान ज़्यादा काट दिए हैं, दोनों कान काट दिए हैं कुत्ते के बच्चे के। इसमें से एक मुकदमा कायम किया गया है। तो कारण बताया किसी तरह की अभी जांच में है, विवेचना में है। देवेंद्र मिश्रा, थाना चंदननगर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत मनीषा कृषि एवं विपणन क्रय विक्रय सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति बेलाव बाजार में
सुबह से ही यूरिया खाद किल्लत की दंश झेल रहे किसान पुरुष व महिलाओं की लंबी कतार लग गई। गौरतलब है कि बिना खाए पिए सुबह से ही भीड़ में खड़े होकर खाद लेने को लेकर सभी परेशान दिखे। वहीं कुछ किसानों को खाद मिला तो कुछ को खाली हाथ भीड़ से ऊब कर घर वापस लौटना पड़ा। प्रखंड क्षेत्र के किसान खाद को लेकर काफी चिंतित हैं। ऐसे में फसल को भाग्य भरोसे छोड़ने पर मजबूर हैं। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। उन्नाव में शीतकालीन भ्रमण व चौपाल कार्यक्रम में पहुंची डीएम अपूर्वा दुबे सुन रही हैं ग्रामीणों की समस्या। चौपाल कार्यक्रम में एसडीएम दयाशंकर पाठक भी हैं मौजूद। बीगापुर तहसील क्षेत्र के आकमपुर गांव में लगी है चौपाल। उन्नाव से सीनू संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में नए साल लगते ही अपराध होना शुरू हो गया है। चौकी क्षेत्र देवर बीजा में सिरसा सड़क पर असामाजिक तत्वों द्वारा ठेले में आग लगा दी गई, जिससे ठेला जलकर खाक हो गया है। वहीं पीड़ित गजेंद्र टंडन ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। पुरानी रंजिश है और इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिचय पत्र, दुकान में नकदी भी था और रिंग पुस्तिका था मेरा और ठेले का कीमत था और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखा था अपना पर्सनल, जिसमें 1,20,000 का नुकसान हुआ है मेरा। और ये रंजिश तो अब देखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक शक के आधार पे रंजिश लग रहा है। उसी आधार पे ही मैं एफआईआर दर्ज कराया हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया हूँ। और मेरा नुकसान के लिए शासन प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझे जितना जल्दी हो सके मुहैया कराएं। कल दिनांक 1/1/2023 को प्रार्थी गजेंद्र टंडन ग्राम सिरसा द्वारा आके एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 31/12 की रात्रि में उसके ग्राम सिरसा और देवरबीजा के बीच में कोई ठेला रखा था, पान ठेला, जिसमें अचानक कहीं आग लग जाने से जलकर पूरा नुकसान हो गया है। और इस संबंध में रिपोर्ट पर हम लोग आगजनी कायम करके जांच में लिए हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि क्या होगा। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जादौन ने कुछ अराजक तत्वों पर आरोप लगाते हुए तहसीलदार कोट जलेसर में विचाराधीन भूमि मामले में हस्तक्षेप का विरोध करते हुए एसडीएम जलेसर रामनयन सिंह को ज्ञापन सौंपा। वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी विक्की ठाकुर ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए जलेसर क्षेत्र में रजवाहों और माइनरों की सफाई में अनियमितता के चलते विभागीय अधिकारियों पर कार्यवाही हेतु ज्ञापन सौंपा है। मैं आपका आकाश ठाकुर, प्रदेश महासचिव युवा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन किसान। आज यहाँ पर जलेसर में एसडीएम साहब को आपने जो ज्ञापन दिया है, तो क्या मांग है आपकी? मांग ये है किसानों की केजीसी की जो आरसी कट रही है, अमीन जाते हैं कि सीओ साहब को बुला रहे हैं कि उनको बुला रहे हैं, पुलिस आ रही है थाने से 50,000 रुपये दो, 20,000 रुपये दो। अभी किसान वैसे ही मरा हुआ, उसकी फसल तो सारी बर्बाद हो चुकी है, धान उसका चला गया, आलू है नहीं, आलू ही जा रहा है, सब्जी खत्म हो रही है। तो इसको कम से कम 6 महीना का किसान को टाइम दिया जाए, बैसाख में जाके वो अपनी यार भरेगा केसीसी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन किसान प्रदेश। आज जलेसर जिलाधिकारी को आपके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, क्या ज्ञापन था, क्या मांगी थी? मामला ये था कि यहाँ पर एक कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है दाखिला खारिज, जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। दोनों तरफ से वकील लड़ रहे हैं मुकदमा, और जो कोर्ट का निर्णय होगा वो हमें शर्म मान लें। लेकिन कुछ अराजक तत्व आकर 2-3 दिन पहले और यहाँ अधिकारियों पर दबाव बना रहे थे कि दाखिला खारिज कर दिया जाए, वो गलत है, ये वो है। लेकिन उसमें क्या हुआ है कि उसमें जो जमीन थी वो गलत तरीके से उसका बैनामा करा लिया गया है। अब अराजक तत्वों ने पैसे ले लिए हैं, जबकि अराजक तत्वों पर इस तहसील में भी मुकदमा दर्ज है, और फिर भी ये लोग आकर यहाँ पर तहसील पर एसडीएम साहब पर दबाव बनाते हैं। और हमने कोशिश की है कि एसडीएम साहब इसमें अराजक तत्वों की बात न सुने, जो कोर्ट का निर्णय होगा वही निर्णय मान रखा जाए, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन किसान और वकील मिलकर यहाँ पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से वकील खड़े हुए हैं। एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिजन टोला निवासी जैब जवान स्वर्गीय इंद्रदेव राम का मृत्यु पिछले दिन सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी। स्वर्गीय इंद्रदेव राम पुलिस में कार्यरत था। सड़क दुर्घटना में दिन में वह चंदवा थाना क्षेत्र के चैटर पिकेट में अपना योगदान देने जा रहा था।
इसी दौरान चंदवा वन शक्ति देवी मंदिर के समीप स्कूटी में सवार जवान को चेचिस ट्रक के द्वारा टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जवान के परिजनों को घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में दुखों का पहाड़ टूट गया। मोहल्ले और बस्तियों में शोक की लहर दौड़ गई। घटना के दूसरे दिन पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है और शव मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और परिजनों द्वारा सम्मान के साथ उसकी अंतिम संस्कार बालूमाथ के पचपेड़ी मुक्ति धाम में कर दी गई है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। कैमूर जिले के लिच्छवी भवन बबुआ में पंचायत संसाधन केंद्र द्वारा आयोजित गांव के सतत विकास लक्ष्य व उद्देश्य के साथ गरीबी मुक्त एवं आजीविका संबंधित 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रशिक्षक के रूप में शेख अब्दुल अयूब, राजीव कुमार, मनोरंजन कुमार के द्वारा विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मनधाता तिवारी मुखिया के द्वारा की गई और मौके पर बबुआ प्रखंड क्षेत्र से 12 पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य व पंचायत सचिव कार्यक्रम में शिरकत किए। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।